समस्त दोषों का नाश, समूल काम का नाश, समस्त संबंध विच्छेद, ये एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से होगा। घबराना नहीं। प्रार्थना है अपनी तरफ से, 1000 बार फिसल जाए तो 1001 बार भी हिम्मत रखें, पड़े ना रहें। आखिरी श्वास तक हम बाजी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य किसी और की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान नहीं, मेरे स्वामी की ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। जिस दिन हमारा अहम धूल धूसरित हो जाएगा तो 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भी उपासक निराश तो होवे ना। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है और अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रखता है? प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। सातरति सातरति सा लोकांतारति। आप प्रभु के लिए इतनी जलन सह रहे ना, वो बहुत कृपाल है, वो देख रहे, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आप जो जल रहे हैं, आप जो बेगों को सह रहे हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं। भगवान बिक जाएंगे, ध्यान रखना। वो देख रहे हैं, उनके लिए तुम सह रहे हो, उनके लिए सब। समस्त विषयों का आक्रमण साधकों के हृदय में, तो क्या जाने विषय पुरुष, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया भोग लिया, जो मनाया सूंघ लिया। चलो एक साइड में आके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना मानना, कभी भी किसी भी स्थिति में उदास निराश और कदम पीछे मत हटाना। आखिरी श्वास तक योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है। और हमारी आशा इसलिए पूरी होगी, ये हमारे साथ प्रियालाल है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। ये क्या जाने, ये तो जरा सा छींक दोगे तो तैयार हो जाएंगे हो हल्ला मचाने में। ये साधना जानते हैं क्या? ये चढ़ाई चढ़े हैं क्या? कि फिसलने वाला कितना मेहनती होता है, जो चढ़ के जाना चाहता है फिसल रहा है, उसे कौन जानता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष इस बात को साधकों को प्रोत्साहन देते रहते। विषयी जी थोड़ी जानते, विषयी जी तो जरा सी बात हुई ना तो तोप बना करके, वो अपना रजिस्टर देखो पूरा काला, कभी नहीं वो देखेंगे लौट के। हाँ, एक बिंदु अगर कहीं छिट्टी आ गई है ना तो हो हल्ला मचा देंगे। साधक ऐसा साधक है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। हरसि हरिनाम जपत जय। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। भगवान की शक्ति से संपन्न ये षड विकार हैं, कोई छोटे मोटे। भगवान के पुत्र बने जाकर कृष्णावतार में प्रद्युम्न कौन है? कामावतार, साक्षात काम प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो, भगवान के पुत्र रूप में। ये भगवत शक्तियों से संपन्न है, तो भक्त के ऊपर क्यों आक्रमण करते हैं? उसके अहंकार का नाश करने के लिए, शरणागति पुष्ट करने के लिए। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। शरणागति में जहां कच्चाई होती तो वीर योद्धा घेरते हैं आसपास, तो हमारा मन भागता है प्रभु की शरण। त्राहिमाम, तो कहते आओ, हम ही ने तो लगाया है इनको, नहीं हम ना लगाते तो तुम अहंकार से फैल जाते। आओ, सच्ची कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ हमारे बड़े सहायक हुए। जब जब ये तीर कमान संधान किए तो भाग पड़े अपने लोग, हरीश शरणम, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो प्रणाम है इनको कि इन्होंने भगवान की शरणागति पुष्ट की, इन्होंने भगवान का आश्रय दिलाया। अगर ये जलाते नहीं तो इधर आना ही नहीं होता। और ये भगवत शक्ति से संपन्न बच सकता है तो भगवत शक्ति संपन्न ही बच सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। 1000 बार यदि हारेंगे तो हमारे अंदर कहीं अहंकार है, इसलिए नहीं। अहंकार रहित पर इनका कहीं किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होता। तो अहंकार रहित करने के लिए भगवान इशारा कर देते। देखो प्रश्न करके,
तो क्या भगवान भ्रष्ट कराते हैं? वो कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, किसी भी स्थिति में मेरे भक्त का नाश नहीं होता। उपासक कामना के वशीभूत होने के कारण इस प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। ना चाहते हुए भी ये काम पापाचरण करा ही देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? तो भगवान ने कहा, वो काम है, वो क्रोध है। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है। महाशनो, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुखद आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि ये काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो बोले धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। जैसे 3 उदाहरण दिए। भगवान कह रहे धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया, और झिल्ली से गर्भ ढक गया। अब झिल्ली के अंदर बच्चा है कि बच्ची पता नहीं चलेगा। दर्पण है, हम काले हैं कि गोरे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैल से धुआं होने के कारण पता नहीं चलेगा कि अग्नि है। पर बहुत जल्दी उसमें अग्नि प्रकाशित की जा सकती, फूंक मारो अग्नि पैदा हो जाएगी। भगवान ने 3 उदाहरण दिए। उपासक में ये 3 तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। 3 इसकी स्थितियां हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। बुद्धि में निर्णय निकल रहा है कि तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बुद्धि की 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुणों के अनुसार। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ है सात्विक बुद्धि।
राजसिक बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, असमर्थ होती है कर्तव्य का, और तामसिक उल्टा ही निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने की सामर्थ्य सात्विक बुद्धि में है। अब जीव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया, भोगों की न भोगों।